लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के दलित और पिछड़ों से आग्रह करते हैं कि वो हरियाणा को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दिशा देने का काम किया है और देश और आगे जाएगा। जब कांग्रेस मजबूत होगी, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करें। केजरीवाल ने आज सीएम आवास खाली कर दिया है। अब केजरीवाल अपने परिवार के साथ नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। बता दें कि आज अपने परिवार के साथ केजरीवाल नए घर पहुंचे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बंगले का ताला खोला। इस दौरान यहां पर लोगों ने केजरीवाल और उनके परिवार का स्वागत किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने 2 अक्टूबर को साउथ दिल्ली में रेड डालकर 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद करती थी। इस ड्रग्स तस्करी के मुख्य आरोपी तुषार गोयल को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। ईडी ने देहरादून में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े करीब 60,000 करोड़ रुपए के चिट फंड घोटाले के मामले में की गई है। ईडी की टीमें पंजाब और हरियाणा में भी इस घोटाले से जुड़े लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों की तलाशी ले रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने कहा कि मैं सीट बंटवारे की चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, इसीलिए मेरे लिए उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हमारी ओर से जयंत पाटिल उन बैठकों में मौजूद हैं, वे इस विषय पर बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और उनके कुछ साथी और शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और उनके कुछ अन्य साथी चर्चा में शामिल हैं। शिरोमणि अकाली दल से निकाले गए पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगहा की पार्टी में वापसी हो गई है। लंगहा की घर वापसी को अब लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीट डेरा बाबा नानक से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सुच्चा सिंह लंगहा विधानसभा उपचुनाव में यहां से शियत के उम्मीदवार हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल छत से कूदने की घटना पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में शामिल लोग ही ऐसा करेंगे तो जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग आपस में मराठा और ओबीसी को लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का नतीजा है। अगर महाराष्ट्र में नेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि जेडीयू का क्या हाल है। तेजस्वी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें जेडीयू सांसद अधिकारियों को फोन करके अपनी बेबसी दिखा रहे हैं। वीडियो में वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद सुनील कुशवाहा हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर भाजपा नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच इंदौर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में दोनों नेता फेल हो गए। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी राजनीति की सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसके घटक आपस में लड़ रहे हैं। मीडिया के सूत्र बताते हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस पार्टी सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर करना नहीं चाहती है। शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराज हैं, शरद पवार कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस उद्धव ठाकरे से नाराज है।